हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी बाय शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन। एसबीआई ने रिक्रूटमेंट निकाली है प्रोबेशनरी ऑफिसर की, तो उसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे फर्स्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 14 नवंबर 2020 टू 4 दिसंबर 2020, यानी कि 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रोविजनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये एसबीआई पीओ की पोस्ट है ना, ऑफिसर की पोस्ट है। और साथ ही में जो इसके अपॉइंटमेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो इंडिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना, पर्टिकुलर प्लेस पे डिसाइडेड नहीं रहता। आपका जो अपॉइंटमेंट है वो पूरे भारत में कहीं पे भी दिया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि क्या क्या डिटेल इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले डेट्स देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, वो कब से है? 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2020 तक है। इसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, ठीक है, यानी 4 दिसंबर लास्ट है अप्लाई करने के लिए, साथ ही फ़ी पेमेंट के लिए भी। इसके बाद अगर बात करें प्री एग्ज़ाम के कॉल लेटर, ये डाउनलोड होंगे 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2020 से, ठीक है। उसके बाद में फ़ेज़ 1 ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये रहेगी 31 दिसंबर 2020 एंड 2nd, 4th, 5th जनवरी 2021, ठीक है, यानी 31 दिसंबर से इसकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, प्री एग्ज़ाम। इसके बाद में फ्रेंड्स ये बाकी की और डेट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। इसके बाद में अगर हम फ्रेंड्स आगे बात करें, आगे और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये टेम्प्रेरी वैकेंसी के लिए अभी दिया हुआ है। ये टेम्प्रेरी है, इसमें इंक्रीज़ भी हो सकती है पोस्ट और डिक्रीज़ भी हो सकती है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट और बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार इसमें क्या है? एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31/12/2020, यानी 31 दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the central government। यानी कि फ्रेंड्स ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है कि जो उनकी मार्कशीट है ना, कि जो उनका पास, कि अगर वो पास कर चुके हैं उसका प्रूफ उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक उनके पास होना चाहिए। यानी जो उनके फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो 31 दिसंबर 2020 तक अगर आने वाली है तो वो अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट। अदरवाइज ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। आगे बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्या है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ काउंट की जा रही है 1/4/2020, है ना, यानी कि 1 अप्रैल 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पे गणना की जाएगी एज की। तो नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स एज ऑन 1/4/2020, यानी 1 अप्रैल 2020 के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है वो 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए और ना ही 30 साल से ज़्यादा के होने चाहिए। अब इसमें फ्रेंड्स बात करें, पे फ्रेंड्स एज लिमिट के बारे में आगे और डिटेल दी है। कैंडिडेट मस्ट हैव बिन बोर्न नॉट लेटर देन 1/4/99, यानी 1 अप्रैल 1999 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। साथ ही में 2/4/90 के पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनके बीच में बर्थ होना चाहिए। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, SC/ST को है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, OBC को है 3 ईयर्स का, ठीक है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग दिया हुआ है, तो इन लोगों को एज लिमिट में छूट है। फिर आगे फ्रेंड्स और बात करें और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन देखना है तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिटेल में देख लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे 3 टियर प्रोसेस रहेगी। फेज़ 1 प्री एग्ज़ाम,
फेज़ 2 मेन एग्ज़ाम और फेज़ 3 इंटरव्यू। फेज़ 1 में प्री एग्ज़ाम की बात की जाए तो प्री एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट 100 मार्क्स का, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे यानी 3 सब्जेक्ट्स होंगे। कौन कौन से? इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एबिलिटी। इंग्लिश में रहेंगे 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी में रहेंगे 35 यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके हो जाएंगे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल और 100 टोटल मार्क्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात की और इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इंडिविजुअल टाइमिंग है यानी सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट्स की। यानी आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20, फिर रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स। यानी कि यहाँ 20 इंडिविजुअल टाइमिंग है, यहाँ ओवरऑल टाइमिंग 1 आवर की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल टाइमिंग है 20 मिनट्स की। फिर इसके आगे बात की जाए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स जो स्कोर किए जाएंगे प्री एग्जाम में, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बेसिस पे आपको फेज सेकंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा यानी कि मेन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे फिर आप अगर फेज सेकंड में क्वालिफाई करते हैं तो आप फेज थर्ड के लिए एलिजिबल रहेंगे। फेज थर्ड है हमारा इंटरव्यू। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे पेनल्टी में फॉर रॉन्ग आंसर्स के बारे में बताया गया है। प्री और मेंस एग्जाम दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितनी? 1/4 है ना, 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू क्वेश्चंस। ठीक है, एज अ पेनल्टी डिटेक्ट किए जाएंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप रॉन्ग करेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ पे फेज थर्ड का यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू लिया जाएगा थर्ड फेज में। इसके बाद में यहाँ पे ये फाइनल सिलेक्शन रहेगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे अभी नीचे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। इसके बाद में जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एप्लीकेशन फ़ी एंड इनिशिएशन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन रिफंडेबल है। Application fee will be ₹750 for general EWS OBC कैंडिडेट। यानी कि जो जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए कितनी फीस है? 750 प्लस आपका ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस जो लगते हैं वो आपके लगेंगे। और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फ़ी नहीं है, उनके सिर्फ पोर्टल चार्जेस जो ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस रहते हैं सिर्फ वो ही लगेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। यहाँ से साफ लिखा है फ्रेंड्स, एक बार अगर एप्लीकेशन फ़ी पेड हो गई तो वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, यानी कि वो वापस नहीं होगी। इसके बाद में आगे हम फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे आगे अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर, ये रही फ्रेंड्स लिस्ट। इसी नोटिफिकेशन में ये लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे स्टेट के नाम है, ये वाला कॉलम प्री एग्जाम के लिए है और ये वाला कॉलम मेन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए है। तो फ्रेंड्स बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे असम का देखें तो असम में प्री एग्जाम के लिए कौन कौन से सेंटर है? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलीचर और तेजपुर। और अगर मेन एग्जाम के लिए बात की जाए तो कौन सा शहर है? गुवाहाटी। ठीक है, तो यहाँ से आप आपके स्टेट के लिए जो भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं और आप जहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कौन कौन से सिटीज़ अवेलेबल हैं एग्ज़ाम के लिए। इसी के नीचे फ्रेंड्स गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, कुछ भी गलत मत भरिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी SBI PO नोटिफिकेशन के बारे में। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी PDF की। आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट के साथ साथ हम स्टडी के वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।